हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल बी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अब जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि यूज़र जो है उस डेटा और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और सारा का सारा जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं और उसको एक्सेस भी करते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर ऐप्स और प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फिर आपके नेटवर्क जैसे कि वाईफाई और इंटरनेट जो है वो आ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुई? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हो ताकि आप डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सको, उसको स्टोर करके रख पाओ और समय आने पर उसे यूज़ भी कर पाओ। अब बात करेंगे एचआरएम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो देखो, लगभग एचआरएम के जितने भी फंक्शंस हैं ना, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन मैनेजमेंट है, उन सभी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है डेटा मैनेजमेंट। आप जो है एचआरएम से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से कलेक्ट कर पाते हो और स्टोर करके रख पाते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डेटा, उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरी, उनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, ताकि उसके बेस पर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाओ। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एचआरएम के अंदर? डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करना। उसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर पाते हो। जो कंपनीज होती हैं वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन जॉब ओपनिंग जो है वो पोस्ट करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस रिसीव करती हैं और उसी में से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ऑनलाइन ही जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है और उनको हायर कर लिया जाता है, जिससे टाइम भी बचता है और जो आपकी जॉब वैकेंसी होती है वो मैक्सिमम पीपल के पास पहुंचती है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो एचआर हैं, जो एचआर मैनेजर्स हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, वेबिनार का यूज़ करके, ई मॉड्यूल्स का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी भी कहीं से भी इन वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, जिनसे उन्हें भी ईजी रहता है चीज़ों को सीखने में। उसके बाद पे रोल मैनेजमेंट। ये जो आईटी सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली सैलरीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, डिडक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, बोनसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और पे स्लिप्स वगैरह भी जनरेट करके दे देते हैं, जिससे एरर्स कम होती हैं और टाइमली पेमेंट्स को हम इंश्योर कर पाते हैं, जिससे एम्प्लॉय भी खुश होता है, कंपनी भी खुश होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो एचआर है वो आईटी टूल्स का यूज़ करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल फीडबैक के थ्रू टारगेट्स को अचीव किया गया है या फिर नहीं किया गया, उसको देखकर रिपोर्ट्स के थ्रू, और जिससे वो क्विकली इवोल्यूशन कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। उसके बाद कम्युनिकेशन भी अच्छी तरीके से हो पाती है। आजकल आप देखो जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू, वीडियो मीटिंग्स के थ्रू, एचआर पोर्टल्स के थ्रू जो है वो होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी रहती है और इनकी कॉस्ट भी कम आती है और टाइम भी काफ़ी कम लगता है। अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ह्यूमन रिसोर्स और एक है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपको पता ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो लेबर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा का सारा जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है, मैनेज करता है और उसे यूज़ करता है ताकि एम्प्लॉय से रिलेटेड डिसीजंस सही लिए जा सके, पॉलिसीज अच्छी तरीके से बनाई जा सके। अगर हम टिपिकल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का बायोडाटा, जैसे कि उनका नेम, जेंडर, एड्रेस, एज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्लड ग्रुप आता है। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है, जैसे प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसीज,
परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी और अलायंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। अब बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी एचआर पॉलिसीज़ बनानी होती है, ठीक है, और पॉलिसीज़ बनाने के लिए उन्हें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एचआर मैनेजर्स को, जिसकी हेल्प से जो एचआर मैनेजर्स हैं वो एचआर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर पाते हैं और एग्जिस्टिंग एचआर पॉलिसीज़ को इम्प्रूव भी कर पाते हैं। पॉलिसीज़ के साथ साथ प्रोग्राम, स्कीम्स, इनको भी डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि ये पॉलिसीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद सपोर्ट क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। तो ये जो सिस्टम है ना, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये मैनेजर को फास्टर और एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो मैनेजर्स को बताता है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर उनको प्रमोशन देती है, उनका ट्रांसफ़र करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद लीगल और गवर्नमेंट रिपोर्टिंग ईजी। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एचआर डिपार्टमेंट को हेल्प करता है जितना भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट करने में और उससे रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, जिससे जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड कर पाते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो सेंड कर पाते हैं बिना किसी डिले के। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे एम्प्लॉय का जो डेटा है, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये एम्प्लॉय से रिलेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एचआर मैनेजर्स को, जिससे एचआर मैनेजर जो है वो टाइमली डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाए। उसके बाद ये रियल टाइम बेसिस पे एचआर रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नॉर्मली एरर फ्री होती हैं, अप टू डेट होती हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट अटेंडेंस से रिलेटेड हो सकती है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकती है, पेरोल से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। और इन रिपोर्ट्स की बेस पर ही एचआर मैनेजर्स और जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंक्रीज होती है। देखो, ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके बेस पर कंपनी जो है वो अपनी एचआर प्रोसेस को रीडिज़ाइन कर सकती हैं, उनको इम्प्रूव कर सकती हैं, जिससे वो फास्ट होती है और एफिशिएंट होती है, जिससे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल जाती है, ठीक है। जिसका ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे रहेगी। उसके बाद ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करती है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये वाला, ये ना सैलरी स्लिप्स, लीव रिक्वेस्ट, पर्सनल अपडेट्स, इनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है, क्विकली मैनेज करती है, अपडेट करती है, जिससे एम्प्लॉय को उसकी सैलरी टाइम पर मिल जाती है, लीव भी अच्छे तरीके से अप्रूव हो जाती है, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और वो खुश रहता है। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड और सिंगल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सारा का सारा एचआर से रिलेटेड डेटा एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। और सारा का सारा डेटा जब एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है, जिससे क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज होता है, वो आपस में जो है डेटा को शेयर करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन भी जो है वो स्पीड हो जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर एचआर डेटाबेस की। देखो, एचआर डेटाबेस क्या है, ये एक सेंट्रलाइज डिजिटल सिस्टम है जहाँ पर एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारा का सारा जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। नॉर्मली देखो, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो सारा का सारा डेटा जो है वो एक सिंगल सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करता है। तो वो जो लोकेशन है उसका नाम होता है एचआर डेटाबेस, ठीक है, यानी कि डेटा का बेस, जहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखा गया है। इस डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकते हैं और इस डेटाबेस के अंदर हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट जो है वो होता है, ठीक है। डेटाबेस एचआर डिपार्टमेंट को अलाउ करता है कि वो यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट कर पाए, मैनेज कर पाए, अपडेट कर पाए और रिट्रीव कर पाए। डेटाबेस के अंदर सारा का सारा जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, जिससे जो एचआर वर्क है वो काफ़ी फास्टर हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है। अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो देखो, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर देता है और इस सिस्टम से हम सारे के सारे जो एचआर रिलेटेड टास्क होते हैं उसको हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं
एचआर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया, पेरोल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, जहां पर पेपर वर्क ज़्यादा किया नहीं जाता है, मैनुअल प्रोसेस ज़्यादा होते नहीं है, बल्कि जितने जितने एचआर फंक्शंस होते हैं उनको ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं एक सिंगल लोकेशन के ऊपर, और उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और ये कई सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है एचआर मैनेजर्स को, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, देखो जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसका काम था एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सभी एचआर फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। कहने का मतलब है एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को हम परफॉर्म करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, और सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है, जिससे हमारे जो एचआर फंक्शंस होते हैं उसको हम फास्ट तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आती है। अब बात करेंगे ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है इसके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। देखो जो HRMS है इसका एक पार्ट होता है HRIS। ठीक है, और ये जो पार्ट है HRMS का HRIS, ये क्या करता है, एम्प्लॉय के जितने भी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब हिस्ट्री, उसको स्टोर करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑन बोर्डिंग भी कर पाते हैं, जितने भी जॉब वैकेंसीज है उसको हम ऑनलाइन पोस्ट कर पाते हैं, ऑनलाइन ही हम एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं, उसमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनकी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और ऑन बोर्डिंग भी डिजिटली यहाँ पर की जाती है। पेरोल को हम मैनेज कर पाते हैं, हम ऑटोमेटिकली सैलरीज को कैलकुलेट कर पाते हैं, डिडक्शंस को कैलकुलेट कर पाते हैं, बोनसेस को कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके बाद अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होता है। आजकल आप देखोगे जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस है वो एक मशीन के ऊपर लगाई जाती है। नॉर्मली एक छोटा सा यहाँ पर मशीन होता है, वहाँ पर आपको अपना अंगूठा लगाना होता है और आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाती है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, वो पॉसिबल हो पाया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो एम्प्लॉय की अटेंडेंस, वर्किंग आवर्स, एब्सेंसेस, लीव बैलेंसेस, इनको हम डिजिटल टूल का यूज़ करके जो है वो मैनेज करते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ऑनलाइन पोर्टल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हम कर पाते हैं, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको हम मॉनिटर कर पाते हैं, गोल्स को अचीव किया गया है या फिर नहीं किया गया है उसको हम मॉनिटर कर पाते हैं, और देखते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है, और अगर कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो हम इंप्रूवमेंट भी करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सर्टिफिकेशंस, ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली देखो हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ताकि उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, तो जो आपका HRMS है वो डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करता है वर्कफोर्स ट्रेंड्स के ऊपर, एब्सेंटिज्म के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, और इन रिपोर्ट्स की हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड बेटर डिसीजन जो है वो ले पाती है, जो डिसीजन एम्प्लॉय के लिए भी सही हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही हो। कंप्लायंस मैनेजमेंट हम कर पाते हैं। ठीक है, देखो HRMS की हेल्प से हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो HR पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोसेस हैं वो लेबर लॉज, टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग हो, कहीं पे भी कोई भी वैल्यूएशन नहीं की जा रही हो। ठीक है, इसका हम पता लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं कि क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। कंपनसेशन मैनेजमेंट, तो जो हम एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड्स, बोनसेस, इंसेंटिव एंड अदर पर्क्स, उसको भी हम मैनेज जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो HRIS है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है और HRMS है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेन काम होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और मैनेज करना, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे के सारे HR फंक्शंस को मैनेज करता है, इंक्लूडिंग पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड मोर। फोकस की बात करें तो ये डाटा मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर फोकस करता है, और इसका फोकस रहता है HR प्रोसेसेस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। यूसेस की बात करें तो मोस्टली जो HR स्टाफ होता है जिसे एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है वो इसका यूज़ करते हैं,
और इसका यूज़ एचआर स्टाफ, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ सभी करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात करें तो ये नॉर्मली अकेला ही काम करता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये बहुत सारे मल्टीपल एचआर फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।